सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आइडेंटिकल बाइनरी ट्रीज। देखते हैं यार क्या होता है इसके अंदर। ओके, सो अपने को दो बाइनरी ट्रीज गिवन है। राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर इक्वल और नॉट। टू बाइनरी ट्रीज आर कंसीडर्ड इक्वल इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव सेम वैल्यू। ओके, तो मतलब बेसिक सिंपल सी बात है कि स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए उनका और वैल्यूज भी सारी बेसिकली सेम ही ट्री होना चाहिए कि मैं उस एक ट्री को उठा के कॉपी बना दूं तो वो सेम ही दिखे। ये मतलब है सिंपल सा ट्री का। अच्छा, अब भाई कॉपी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट जल्दी से मैं कुछ कुछ चीज़ छोटी छोटी बता देता हूँ। जैसे मान लो 1 2 और मैं बोलूँ सिर्फ 1 है और मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ केसेस हैं जब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको फॉल्स के लिए प्रूव करता हूँ अपने क्वेश्चन को कि कब कब मुझे फॉल्स करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे 1 2 और 1 2 3 यहाँ पर मेरे को फॉल्स करना है। इसका मतलब क्या है कि इसका राइट नहीं है, इसका राइट है। तो मतलब एक कंडीशन तो मेरे को पता चल गई कि राइट है और मतलब एक का राइट नहीं है, एक का राइट है तो गलत है। स्ट्रक्चर अनआइडेंटिकल हो गया, वैल्यू होना उसका तो वैल्यू तो होगी ही नहीं अगर स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है तो। ठीक है, तो पहला केस ये हो गया। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं अपन। यहाँ पे 3 मान लो है और यहाँ पर 4 है बट यहाँ नहीं है। तो मतलब क्या है कि लेफ्ट में इसके वैल्यू है, इसके नहीं है। तो एक केस ये होगा कि लेफ्ट में वैल्यू है, लेफ्ट में इसके लेफ्ट में वैल्यू है, इसके में नहीं है। तो ये भी एक रॉन्ग केस हो गया, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हुए नहीं है। ठीक है, तीसरा केस एक और ले लेते हैं कि यहाँ पर मान लो 4 हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चरली तो आइडेंटिकल है बट नोड्स की वैल्यू तो सेम नहीं है ना यार। ठीक है, सो ये 3 केस है जहां पर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो देखो यार क्या 3 केस मैंने बताया कि एक तो लेफ्ट है और राइट नहीं है। राइट नहीं है मेरे पास। ठीक है, राइट है बट लेफ्ट नहीं है। ठीक है, लेफ्ट नहीं है या फिर क्या बोलूं मैं, रूट की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। या हाँ, रूट दे रखी है इन्होंने, रूट ए और बी दे रखी है तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, ये 3 केस हैं जिसपे फॉल्स होने वाला है। बस खत्म क्वेश्चन यार, इतना ही क्वेश्चन था। और सेम रिकर्सिव कॉल मेरे को मतलब कि उसके लिए कॉल कर देनी है लेफ्ट ट्री के लिए, और सेम रिकर्सिव कॉल मेरे को राइट के लिए कॉल कर देनी है। जहां से भी फॉल्स आया मेरे को उसको बस फॉल्स रिटर्न कराना है एंड में। ठीक है, तो वो काम देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। आई गेस समझ गए होगे सारे। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इफ केसेस बना लेते हैं ना यहाँ पर। इफ रूट का लेफ्ट नहीं है, मतलब सॉरी रूट का नहीं, ए है ना यहाँ पर, ए का लेफ्ट नहीं है और बी का लेफ्ट है। ठीक है, ए का लेफ्ट नहीं है पर बी का लेफ्ट है, गलत है। और क्या कंडीशन हो सकती है फॉल्स होने की कि ए का राइट है और बी का राइट नहीं। बट ये ज़्यादा हो जाएंगी ना, कुछ केसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, ये केसेस कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। तो इंस्टेड मैं क्या कहता हूँ कि एक काम करते हैं, सेम केसेस लेते हैं यहाँ पर और मैं क्या बोलता हूँ कि ये ना लेके काम करो, रूट को भेजते जाओ हर बार लेफ्ट पे और फिर रूट को चेक कर लो। ठीक है, रूट को चेक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें ना काफी केसेस बन जाएंगे यार। और इतने केस क्यों बनाने हैं खाम में। मैं क्या करता हूँ, रूट को चेक कर लेता हूँ कि रूट ए है या ए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ए है, वैसे तो इसको हटाऊं मैं अगर, हाँ अब थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज होगा कि ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही राइट में, ठीक है, बी है, मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एक्चुअली। बट अगर ये नहीं होता, जैसे कि अगर यहाँ पर ये नहीं होता, थोड़ा सा आई नो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ बट कोड लिखते ही मैं आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ए है, अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ए है मेरा, मतलब सॉरी ए नहीं है और यहाँ पर बी है, तो ये भी गलत है। ठीक है, स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं हुए ना ये, तो यूं लिखते हैं इंस्टेड ऑफ लेफ्ट राइट जाने के। मैं क्या करता हूँ, ए और बी पे जाता हूँ, सिर्फ ए पे। ए है, ए नहीं है, बी है, और ए है और बी नहीं है उस जगह पर। ठीक है, और एक और केस कह सकता है कि इनकी वैल्यू बराबर नहीं है, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू बी की वैल्यू। ये एक तीसरा केस हो गया हमारे पास जब हमें 0 को रिटर्न कर देना। ठीक है, ग्रेट। अब एक चीज और रहेगी यार, जब हमें लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है, ट्रू के लिए तो लिखनी पड़ेगी ना, ट्रू के लिए या फॉल्स के लिए कुछ तो लिखनी पड़ेगी। तो
अब हमें लेफ्ट में कॉल करानी चाहिए। यहाँ पर हमें लेफ्ट में तो कॉल करानी पड़ेगी। सॉरी, रूट नहीं है, ए लिया है। रूट्स ऑब्सेशन है यार बहुत ज्यादा। ए का लेफ्ट, बी का लेफ्ट, एंड क्यों लगा रहा हूँ अभी बताता हूँ। कंट्रोल वी। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोगों को मैं समझा देता हूं अभी कि एंड लगाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर कहीं से भी जीरो आए तो मतलब कि मेरा ट्री आइडेंटिकल नहीं है, और ट्री आइडेंटिकल कहीं से भी फॉल्स हो जाता है तो मेरे को जीरो ही रिटर्न कराना है। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से आइडेंटिकल हो गया नीचे से नहीं है तो मैं ट्रू रिटर्न करा दूंगा, नहीं ना यार, फॉल्स ही रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, अब सिर्फ एक केस बच गया यार कि जब मेरे पास जो अपना वो होने वाला है, क्या कहते हैं, अपना ट्री होने वाला है, वो आइडेंटिकल होने वाला है। कि केस ले लेते हैं सिंपल सा 1 2 और 3 मान लो, ये 3 केसेस हमारे पास, सिंपल सा यही केस ले रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके नीचे आके दिखा सकता हूँ ना, दिखा सकता हूँ सीधे। ठीक है, यहाँ पे देखो कि 1 2 3 अगर जैसे है तो ड्रैगन कर लेते हैं, रूट के लेफ्ट में जाएगा। अरे नहीं भैया माफ करो, हाँ इधर आओ। ठीक है, ए के लेफ्ट में जाएगा, बी के लेफ्ट में जाएगा, फिर से लेफ्ट में जाएगा। अब ये भाई नल पे आ गया यार, ये तो दोनों नल पे आते ही मेरे को क्या करने हैं कि अगर दोनों नल हो जाते हैं तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए कि भाई अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई मुझे यार, करो आगे बढ़ो। ठीक है, तो एक बेस केस कंडीशन लगेगी कि अगर दोनों नहीं है, मतलब ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, दोनों नल है। ए नहीं का मतलब आई गेस समझ जाते हो आपकी, ए नहीं है का मतलब होता है ए इज नल। ठीक है, तो ये सीन है। और अब ये राइट में कॉल करेगा, राइट में भी नल है तो यहां से भी 1 आना चाहिए। ठीक है, इसकी राइट लेफ्ट कॉल खत्म, 1 पे आएगा, 1 अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा, ये भी अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा अपने यहां से आने के बाद। ठीक है, राइट में कॉल करते ही ये लेफ्ट में जाएगा, मतलब ये इफ वाली कंडीशन चेक होगी पहले तो, ये वाली कंडीशन येलो से दिखाता हूँ, ये वाली कंडीशन, अरे भैया हाँ ये कंडीशन चेक होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक होगी, हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं, फॉल्स है कंडीशन। ठीक है, नीचे आएगा, लेफ्ट में चेक करेगा, ट्रू रिटर्न होना चाहिए यहाँ से, इधर इसके लेफ्ट से, इसके लेफ्ट, इसके राइट से। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट कॉल होगा, इधर से भी लेफ्ट कॉल, ट्रू रिटर्न, इधर से राइट कॉल और इधर से राइट कॉल। कूल, इजी, सही है आई गेस। इससे ज्यादा इसमें समझाना कुछ है नहीं, मैंने खाम का ज्यादा ही खींच दिया इसको। अगर ए भी नहीं है और बी भी नहीं है तो मुझे लगा कि शायद समझ में ना आया हो तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, सो रिटर्न 1 कर दो। ठीक है, इतना ही था बस, ये तो कोई गलती होती है तो भी देख लेते हैं यार। हाँ गलती होगी, देख रहे हो यार क्या सीन हो गया, किस केस पे गलता है। 3 5 -1 साफ साफ इक्वल ट्री है पर हमारा इसको 0 दे रहा है। हाउ कम इट इज गिविंग 0, देखते हैं। हाँ सो देख लेते हैं, इफ ए एंड नॉट बी रिटर्न 1, इफ नॉट ए एंड बी 0 होना चाहिए, इफ ए एंड नॉट बी, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, इफ ए वैल्यू नॉट इक्वल टू बी वैल्यू। ठीक है, अब सही है। थोड़ी सी यार टाइपिंग एरर पे मुझे माफ कर दिया करो, मैं क्या करूं हो जाती है गलती। ठीक है, सही है, सबमिट हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, मैंने गलती कर दी थी, सॉरी फॉर दैट। और बस यही था यार इस क्वेश्चन में। थैंक्स, अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना। बाय।